राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों लेकर आई हूँ। और मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक मैंने दोनों यहाँ लिए हैं। मैन फैब्रिक में कुछ इस तरह का बॉर्डर डिज़ाइन दिया है। पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर फैब्रिक की। तो बैक हमारा पैक है। पैक हिस्सा अपनी ओर रखते हुए कपड़े को बिछा लें और नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें और हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी यहाँ है 15.5 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लें। साथ ही आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच पर। 34 साइज़ पर हमारा ब्लाउज है, तो 5.5 इंच हम यहाँ आर्म होल लेंगे। गला डीप है 10 इंच का, तो 10 इंच पर मार्किंग कर दी है। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5.25 इंच पर, क्योंकि गला डीप है उसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर लिए हैं। सभी निशान को हम एक जैसा मिला लेंगे और उसके बाद हम जो है फिटिंग चेक करेंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए हमने लेना है चेस्ट का चौथा भाग, जो कि 8.5 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्किंग कर लेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे यहाँ 7 इंच, 1 इंच बैक डॉट का और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। साथ ही सभी निशान को अच्छे से मिला लें। अब आर्म होल के यहाँ सेंटर लेंगे, तो इस तरह से सेंटर मार्किंग करके हमें यहाँ पर लगभग 1.25 या 1 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से राउंड देना है आर्म होल को। और अब हम जो है नेक का मेज़रमेंट लेंगे 2.25 इंच पर ऊपर की तरफ, और नीचे मैंने 3.25 इंच लेते हुए यहाँ पर इस तरह से गले को ड्रॉ किया है। यहाँ मैं इसे शेप चेंज रखूँगी। मैं यहाँ गोल गला ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो इसको मैं बाद में कट करूँगी। और ये इस ब्लाउज़ की जो है लंबाई ज़्यादा है, कस्टमर की लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें मैंने लेंथ ज़्यादा ली है। अगर आप लेंथ आपके अकॉर्डिंग लें जितनी आपको लगती है। और चेस्ट साइज़ हमारा 34 इंच है, उस हिसाब से मार्किंग कर ले। साथ ही हम यहाँ गले को शेप देंगे। तो आज का नेक का शेप हमारा कुछ इस तरह से है, थोड़ा नीचे से डीप जाएगा, लेकिन बनने के बाद ये वापस बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, तब आप इसकी स्टिचिंग में देखना। अभी हम गले को कट नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। तो पीस हमारा 80 सेंटीमीटर का ही है। और यहाँ पर हम जो है इसमें पहले बेल्ट 4 टक्स वाला जो है पार्ट अलग करेंगे, उसके बाद बेल्ट अलग करेंगे। तो बैक को कुछ इस तरह से रख ले, एक्स्ट्रा मार्जिन ले इसमें 1 इंच का फिटिंग की जगह पर, क्योंकि फ्रंट पर हमें डॉट लगाने रहते हैं, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी एज इट इज़ आप निशान ड्रॉ कर ले जिस तरह से बैक के थे, शोल्डर की और आर्म होल की। सभी निशान को स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लें। यहाँ पर हम सिर्फ 4 टक्स वाला पार्ट कट करेंगे, बेल्ट इसमें अलग से कट करेंगे। छोटे ब्लाउज पीस पर हमें कुछ इस तरह से मार्किंग करनी होती है। अगर आपका ब्लाउज पीस बड़ा है तो आप उसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 4 टक्स वाला पार्ट 14 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं, तो 13 इंच का ये बनकर तैयार होगा। साथ ही फ्रंट का गला जो है 9 इंच का है, ऊपर से चौड़ाई इसकी 2.25 है, नीचे से 3.25 इंच है। और इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है। और यहाँ हम इसे गोल गले का शेप देंगे कुछ इस तरह से। आर्म होल का हम निशान लगाएंगे, तो आर्म होल हमारे 5.5 इंच थे और बैक का जो निशान था कुछ इस तरह से था। तो हम इसे आधा इंच अंदर ले लेंगे फ्रंट की तरफ, क्योंकि फ्रंट पर हमें एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है आर्म होल की। तो आधा इंच अंदर लेते हुए मार्किंग कर ले। और यहाँ से हमने जो 4 टक्स वाला पार्ट अलग करना है उसकी मार्किंग करनी है। तो ये इस तरह से 14 इंच पे है और 13 इंच का बनकर तैयार होगा। तो कस्टमर का आप नाप ज़रूर ले लें, उनको कितना लगता है उसके अकॉर्डिंग लें। साथ ही डॉट पॉइंट ऊपर से है 10.25 इंच पे और फ्रंट से दूरी है इसकी 3 इंच 4 पॉइंट पर। यहाँ से हम लगभग 1 इंच ऊपर उठाते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए पूरा आप मार्किंग अच्छे से देख लें। और स्टक्स को जो इस तरह से हम चौड़ाई देंगे लगभग 1.25 और 1.25 इंच की दूरी लेते हुए। साथ ही 1.5 इंच का गैप हमें बाकी के टक्स में ले लेना है और इस तरह से डॉट लगाकर अपने अपने डायरेक्शन में इन्हें मिला लेना है। और ये आर्म होल वाला जो टक्स है ये लगभग 2 इंच की दूरी होती है मैन टक्स से, उतनी लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है आर्म होल की ओर। और एज इट इज़ हमें इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स 4 टक्स वाला पार्ट हर कस्टमर को अलग अलग लगता है, तो आप कस्टमर का नाप ज़रूर लें, या अगर आपके बना रहे हों तो आप आपकी बॉडी पर इसका मेज़रमेंट ज़रूर लें कि आपको ये कितना लगता है। तो यहाँ कस्टमर को 13 इंच का कंप्लीट चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से इसको लिया है। साथ ही लंबाई 15.5 इंच है, तो यहाँ 2.5 इंच का हम बेल्ट लेंगे और 13 इंच का ये बनकर तैयार होगा। तो 2.5 इंच का बेल्ट लगाने पर ये टोटल 15.5 इंच की लंबाई हमारी बनकर तैयार होगी। बेल्ट हम अलग से कट करेंगे, उसके लिए बचे हुए कपड़े में से इस तरह से नाप लें कि हमें कितना लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। तो चौड़ाई हमें कुछ यहाँ से लेनी होगी। ये देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ से ये 3.5 इंच है, तो आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन जाएगा, तो 2.5 इंच का ये बनकर तैयार होगा।
फ्रंट से ये लगभग 1.25 इंच ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ हमें जो है इस तरह से इसमें शेप बनाना होता है। तो बेल्ट भी हमारा कट हो गया है। अब बचा हुआ कपड़ा जो हमारा है, इसमें स्लीव कट करेंगे। स्लीव वैसे हमारी एल्बो तक की है, लेकिन इसमें अस्तर कम है, तो कम अस्तर में मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोल्ड हमें लगाना है चेस्ट का चौथा भाग, जो कि हमारा 8.5 इंच है। ये 9 इंच हो रहा है, तो हम इसमें आधा इंच कट कर लेंगे। बाकी 3 इंच की इस तरह से गहराई देनी है और ये एक शेप हमें क्रिएट कर देना है स्लीव का। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पर हम जो है अगर इसको चेक करेंगे तो जो चेस्ट का चौथा भाग था तो वो हमें लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ 9.5 चाहिए, आधा इंच एक्स्ट्रा था तो उसे कटिंग करके अलग कर दिया है और 9.5 इंच कंप्लीट रह गया। फ्रंट के 2 पल्ले पे इस तरह से गहराई देनी है हमें फिटिंग मार्जिन तक और ऊपर से लगभग 1.25 इंच की दूरी पर। और ये फ्रंट के 2 पल्ले हम छटाई कर देंगे। ये जो ब्लाउज़ के फ्रंट की ओर अटैच होते हैं, तो इस स्लीव का हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न कट कर तैयार हुआ है। और बैक और फ्रंट भी दोनों कट हो चुके हैं। बैक का गला अभी हम कट नहीं करेंगे, ये मैन फैब्रिक है, इसको कट करेंगे तब इसे हम कट कर लेंगे। स्टिचिंग हम यहाँ शुरू करेंगे। तो मैन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और हम फ्रंट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट यहाँ मैंने ले लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट की जो दोनों फैब्रिक है हमारे, मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक, उसको इस तरह से एक दूसरे के साथ सिलाई लगाकर हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हम मैन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते हैं ताकि हमारा ये जो है कहीं कोई खिंचाव वगैरह ना रहे, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ टक्स लगाना शुरू करेंगे। तो टक्स जिस तरह से मैंने बताए हैं उस तरह से आप ये देखिए, ये मेन टक्स हमारा, इसमें लगभग 1.25 इंच तक की ये दूरी रहती है। तो टोटल 1.5 इंच का ये टक्स हमारा लग कर तैयार हो गया। इसको लगते से इस पर अच्छे से उभार आना शुरू हो जाता है। बाकी के टक्स हमारे इस तरह से तिरछे लगाने हैं। 1 इंच का हमें चौड़ाई लेनी है और इनको अच्छा उभार देते हुए हमें लगाना है। ये देखिए सारे जो है तिरछे लगेंगे और तिरछी इसमें सिलाई उतरती है और इस तरह से उभार देते हुए इन्हें पकड़ना है, तभी टक्स अच्छे से लग पाएंगे और बिल्कुल ये परफेक्ट रहेंगे। चेस्ट पर इनका उभार परफेक्ट आएगा। ये देखिए जैसे कि हमने कोई पैड रखकर बनाया हो उस तरह से इसका उभार आया है। और अब मैं आपको देखो उल्टी साइड भी एकदम कटोरा जैसा शेप बन गया है। तो इस तरह का शेप बनना ज़रूरी होता है। दोनों साइड को इस तरह से तैयार कर ले और यहाँ रख कर देख ले आप, तो ये दोनों परफेक्ट लगकर तैयार हुए हैं टक्स, और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग रहेगी। तो अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। इसमें हमें बेल्ट अटैच करना है। इनको हम इस साइड में रख देंगे। बेल्ट जो हमने कट किया हुआ है उसे हम लेंगे और यहाँ हम जो है इनविजिबल सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम जो है यहाँ पर इसको इस तरह से रख देंगे, 4 टक्स वाले पार्ट को, और नीचे हमें अस्तर फैब्रिक वाला बेल्ट रखना है, ऊपर जो है मैन फैब्रिक वाले बेल्ट को रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। एक बेल्ट ऊपर है, एक बेल्ट नीचे है, बीच में हमारा 4 टक्स वाला कपड़ा है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मैंने और भी ट्रिक से जो बेल्ट लगाना सिखाया हुआ है, आप चाहे तो उस तरह से भी सीधे से सिंपल से तरीके भी मैंने बताए हुए हैं, आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सिलाई को इनविजिबल रखा है। मैं सभी तरह से आपको अटैच करना बताती हूँ हर वीडियो में, तो आप जान सकते हैं और भी चैनल पे आप और भी वीडियो देखकर। तो ये बेल्ट अच्छे से अटैच हुआ है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ हो रही है ऊपर से आधा इंच छोड़कर, तो ये 16 इंच है। आधा इंच नीचे से मार्जिन जाएगा तो 15.5 इंच का हमारा फ्रंट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मैं इसमें पट्टी अटैच कर रही हूँ। अस्तर फैब्रिक की इस तरह से फोल्ड करके मैंने लगा दी है और इसे अंदर की ओर पलट लेंगे तो ईज़िली ये हमारी पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट किया है। तो ये हमारा एक साइड रेडी है। दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और यहाँ जब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो इसे एक जैसा कट कर लें ताकि हमारी हुकाई की पट्टी अच्छे से लगे। हुकाई की पट्टी को तैयार करेंगे, उसके लिए हमें एक पट्टी मैन फैब्रिक की और एक अस्तर फैब्रिक की लेनी है और दोनों का एक एक साइड हमें फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें किसी भी साइड लगा सकते हैं जहाँ आपको अच्छी सुविधा से, आप जैसे हर बार पहनते हैं वो साइड आप लेकर उसे अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हुक पट्टी अटैच करूँगी जो कि अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और उस पर हुक लगाए जाते हैं। तो यहाँ ऊपर की साइड से मैंने इसको अटैच किया है। इस तरह से पलट कर मैं इसे अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई और लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने सिलाई से इसको फिक्स कर लिया है। अब लेंगे हम आई पट्टी जो कि इस तरह से उल्टी साइड पर नीचे से हम शुरू करेंगे और इसे स्टिचिंग लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ऊपर की ओर पलटेंगे कुछ इस तरह से, इससे अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है
और इसे हाफ़ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इसे हम हाफ़ फोल्ड करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारी आई पट्टी मैन फैब्रिक की होती है, जो कि कुछ इस तरह से लगकर तैयार होती है। ये देखिए दोनों साइड कंप्लीट है। यहाँ हम इस तरह से रख कर देख लेंगे, अगर कोई पट्टी बड़ी छोटी हो तो कट करके अलग कर लें। उसके बाद हम गला पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने क्रॉस पट्टी को लिया है अस्तर फैब्रिक की, और इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करके बिना किसी खिंचाव के साथ मैं इसे यहाँ फिक्स कर दूँगी। ध्यान रखिए पट्टी लगा रहे हो तो खिंचाव ना ले, वरना ये अंदर की ओर फोल्ड होते समय सल क्रिएट करेगी। तो ये मैंने ढिलाई के साथ अटैच की थी, तो यहाँ पर भी इजीली लग गई है, अंदर फोल्ड हो गई है और ये गोल गला हमारा तैयार हो गया है। आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। दोनों साइड इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट रेडी है कुछ इस तरह से। मैं इसको आपको उल्टी साइड भी बताऊंगी, इसमें अच्छी सी फिनिशिंग है। आप देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार हो रहा है। और आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें, और भी तरीके मैंने बताए हुए हैं चैनल पर, देख सकते हैं आप। साथ ही जो है मैंने स्लीव को भी रेडी कर लिया है। इसमें मैंने जो है छोटी स्लीव हमारी कटिंग हुई थी वही मैंने इसमें अटैच कर दी है, और स्लीव की लंबाई टोटल तो एल्बो तक की है। अब हम बैक साइड को रेडी करेंगे। तो बैक के लिए हमें लेना है, ये पहले गला हम कट कर लेंगे, जो कि हमने कटिंग नहीं की थी, और जो बचा हुआ है गले की कटिंग इसे अलग रख लेंगे। अब हम यहाँ ओपन करेंगे मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पहले गले की सिलाई को इनविजिबल करने के लिए यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके पूरी नेक लाइन पर हमें सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेना है। यहाँ मैं किसी भी पाइपिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सिलाई लगा ली है। और कुछ इस तरह से हम इसे पलट कर एक सिलाई और अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाकर एक जैसा कर लेंगे। इसे सभी तरफ हमें सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। उससे हमारा कपड़ा जो है एक जैसा बना रहेगा, और एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम यहाँ कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा इसमें फिक्स हो गया अच्छे से। अब हम यहाँ पर लंबाई चेक करेंगे, तो ये टोटल हमारी ऊपर से आधा इंच छोड़कर 16 इंच हो रही है। तो हम इसमें फिर नीचे पट्टी अटैच करेंगे, आधा इंच का मार्जिन उसमें चला जाएगा। साथ ही कपड़े को इस तरह से सेंटर तक फोल्ड कर लें और यहाँ पर टक्स क्रिएट कर लें कुछ इस तरह से। 4.5 इंच क्या ही इसमें टक्स की लंबाई होती है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ हमें लेना है लगभग 6 इंच की एक पट्टी, और उसको यहाँ डिज़ाइन बनाना है थोड़ा सा। अगर आप सिंपल भी रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डिज़ाइनर कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट की है। आप देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारा एक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों पर मैंने इसे कट किया है। यहाँ इसे हम अटैच करेंगे, उसके पहले इसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पेपर पेस्टिंग मैं ले रही हूँ, आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इसको रख लें और सभी तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर लें। जो भी हमने शेप बनाया है उसके पास हमें सिलाई लगा लेनी है, और तीनों को एक साथ स्टिच लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले पेपर पेस्टिंग को चिपका भी सकते हैं। मैंने यहाँ इसको सिलाई से फिक्स किया है कुछ इस तरह से। इसको अच्छा सा शेप देने के बाद हम यहाँ अस्तर फैब्रिक की तरफ कट डाल देंगे जिस पर पेपर पेस्टिंग लगी हुई है, और इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए पूरा प्रॉपर इसे उंगलियों की सहायता से अच्छा सा शेप जो हमने बनाया है वो पूरा एक जैसा कर लें। और यहाँ पर इसे एक जैसा करते हुए आप प्रेस भी लगा सकते हैं। प्रेस से ये और भी अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसके सभी तरफ लेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ कुछ इस तरह से लेस को लिया हुआ है, और इसको घुमाते हुए पूरे पैटर्न पर हम फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक जो है डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो ब्लाउज़ को सिंपल भी रख सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा डिज़ाइनर भी बना सकते हैं। अब हम इसे पहले कमर पट्टी अटैच कर लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन को लगाएंगे। तो यहाँ कमर पट्टी मैंने फ़िक्स कर ली है, इसे उलेट के अंदर की ओर सिलाई से फ़िक्स कर लेंगे। एक सिलाई और मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, तो ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे फ़िक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे रख कर देख लेती हूँ। थोड़ा हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा नीचे की तरफ, और यहाँ पिन अप कर दें इसे। उसके बाद आप सिलाई से इसे फिक्स कर लें। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन यहाँ लगकर तैयार हो गई है। आप इसे कंट्रास्ट कलर की भी लगा सकते हैं। आपकी साड़ी का कोई कॉम्बिनेशन हो तो भी आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ पर मैंने गले पर किसी तरह का लेस का यूज़ नहीं किया है।
आप चाहें तो गले पर भी लेस लगा सकती हैं और इस पर आप कुछ डिज़ाइन, जिस तरह से मैं बटन रख रही हूँ, आप बटन लगा सकती हैं, बटरफ्लाई लगा सकती हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको रख के बताया है, और आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बटन नहीं लगाना चाहें तो यहाँ फ्लावर या बटरफ्लाई बनाकर लगा सकते हैं। तो बैग भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। हम इसमें डोरी भी लगाएंगे और ये फ्रंट और स्लीव तीनों तैयार है। तो आप इसको अटैच करके कंप्लीट कर ले। मैं अभी तक का ही आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप इसको अटैच करके इस तरह से फिटिंग लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर ले। तो ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए आप, बड़ा ही प्यारा सा ब्लाउज़ हमारा बना है। परफेक्ट उभार के साथ हमारे 4 टक्स लगे हैं। इस बात को मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ। अगर चेस्ट पर उभार अच्छे से है, फिटिंग अच्छे से है, तो आपका ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगता है। और 4 टक्स वाला पार्ट भी हमें कितना लेना है ये भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ। नाप लेने से पहले आप कुछ इस तरह से इंची टेप को रख लें। 4 टक्स वाला पार्ट कहाँ आ रहा है वो आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद ही आप बेल्ट को कट करें। तो बेल्ट भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता और ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छे से आती है। तो ये फ्रंट हमारा कुछ इस तरह के बनकर तैयार हुआ है। और बैक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्लीव हमारी सिंपल सी, आधे में मैंने अस्तर रखा है स्लीव में, क्योंकि कपड़ा कम था। आप अगर मीटर का पीस लेकर आएंगे तो आपकी स्लीव में भी अस्तर प्रॉपर लग जाएगा। बैग कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। मैंने बटन नहीं लगाया है, मैंने यहाँ लगाई है बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई मैंने छोटी सी लगाई है सेंटर में, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है क्योंकि ये सोबर सा लुक है। बटरफ्लाई लगाने से ये जो है तड़क भड़क नहीं हुआ है, ज़्यादा सिंपल सा लुक है। और आप चाहे तो पूरे गले पर भी लेस लगा सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। डोरी टसल सब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल सा जो है मैंने आपको तरीका बताया है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।